हेलो गाइस, माय नेम इज विकास। बच्चों, आज हमारी 11वीं क्लास की थर्ड वीडियो है। इस क्लास के अंदर बच्चों आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, हमें पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। हमें ऐसे सीखना है कि जो एक बार पढ़ लिया बिल्कुल सॉलिड हो जाए। सही है? बस आपको मेरे साथ फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे, एक व्यक्ति था। बच्चे ध्यान देना, एक व्यक्ति था राम, जिसने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट करा। बच्चे सुन, अपने आप ही तुम लोग आपस में इमेजिन करोगे कि क्या फायदे मिलते हैं। बच्चे ध्यान सुनना, एक व्यक्ति था राम, जिसने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस के, बच्चे राम ने क्या करा? अपने बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर करे। बच्चे राम ने क्या करा? अपने बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर करे। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ। बच्चे एक बार फिर से सुनना, राम एक व्यक्ति था जिसने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट करा और इस बिजनेस के उसने सभी अकाउंट्स प्रिपेयर कराए। जब राम अपने यहां पर सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है, बच्चे राम क्या करता था? अपने बिजनेस के सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करता था। तो राम को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं? राम एक व्यक्ति था जिसने क्या करा? अपने यहां पर बिजनेस स्टार्ट करा और राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो अपने उसने बिजनेस के सभी अकाउंट्स प्रिपेयर भी करवाए। सही है? अब राम अपने यहां पर अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो इसे अकाउंट्स मेंटेन करने के क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले वही आपको जानना है। वही बेनिफिट जो इसे बेनिफिट मिलेंगे अकाउंट्स को मेंटेन करने के, वो क्या करेंगे? अकाउंट्स के एडवांटेज करेंगे। समझ में आया बात या नहीं? समझना, मैं इंडिया के अंदर, समझना इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन है और यदि वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो जब कोई पर्सन अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो उसे फायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो जो उन्हें फायदे मिलते हैं वो एडवांटेज कहलाते हैं। जैसे अब एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग, हम काफी बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ बच्चे अपने यहाँ पर क्या करते हैं? हर वक्त अपना अप टू डेट रखते हैं। तो जो बच्चे अपना काम अप टू डेट रखते हैं, क्या उन्हें फायदे नहीं मिलते? उन्हें फायदे मिलते हैं। और जो नहीं रखते वो बस देखते रह जाते, सर इधर अरेंज करने में लगे रहते हैं, कभी पढ़ नहीं पाते, ये चीजें मिल जाती है। तो ऐसी, तो बच्चे ऐसे ही जब कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, सबसे पहले से बेनिफिट मिलेगा क्या? कि इजीली अपने प्रॉफिट को जान सकता है, क्योंकि इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना रखे हैं। अपने प्रॉफिट को पता चल सकता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके बिजनेस की पोजीशन कैसे, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पहला एडवांटेज क्या मिल रहा है इसे? बच्चे ये हर बिजनेसमैन क्यों अकाउंट्स मेंटेन करता है? प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। समझ में आया? तो पहला एडवांटेज जो होता अकाउंटिंग का वो क्या होता है? बच्चे ध्यान सुनना। फर्स्ट एडवांटेज जो होता फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, अबाउट बिजनेस। ध्यान से सुनना बच्चे, सबसे पहला एडवांटेज जो है वो क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना। किसकी? अबाउट बिजनेस की। बच्चे राम क्या है? जो राम था, राम बिजनेसमैन है, तो राम क्या कर सकता है? अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जान सकता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो मतलब है वो क्या है? कि उसको परफॉर्मेंस क्या है, कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है बिजनेस की, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हुआ कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो इजीली रिकॉल कर सकता है जब वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग या वीक समझने के लिए, कि उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। बच्चे, उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है? सही है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये सबसे पहला एडवांटेज मिलेगा राम को। समझ में आया? इसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा? जब भी कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन करता है
तो उसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जान सकता है बिजनेस की। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कि उसके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, स्ट्रॉन्ग है वीक है। सही है बच्चे। इसके बाद इसको दूसरा बेनिफिट मिलेगा। ये तो हो गया पहला, सही है, ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा ध्यान सुनना, जब राम अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है तो उसको फायदा क्या क्या मिलने वाला? एक तो ये मिल गया। दूसरा एडवांटेज होता है असिस्टेंट, का मतलब होता है सहायता। असिस्टेंट माने मिलती सहायता मिलेगी, किसको मिलेगी? टू मैनेजमेंट को। बच्चों मैनेजमेंट को भी तो फायदा मिलेगा, ओनर्स को तो मिलता ही मिलता है, जो उसके मैनेजमेंट है उसे भी फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट को क्या फायदा मिलेगा? मैनेजमेंट इजीली डिसीजन ले सकता है, डिसीजन मेकिंग। बच्चे मैनेजमेंट को क्या हुआ? डिसीजन लेने में हेल्प मिली, डिसीजन मेकिंग में। इफेक्टिव कंट्रोल, यदि उसे कंट्रोल करना है, इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है बिजनेस के अंदर। सही है। तीसरा प्लानिंग कर सकता है, वो उसी बिहाफ पर प्लानिंग कर सकता है। सही नहीं? जब कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, ओनर को फायदा मिलेगा, साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट को फायदा क्या मिलेगा? उसकी मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है, उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छा कर सकती है बिजनेस में, उसकी मैनेजमेंट प्लानिंग भी कर सकती है। समझ में आया बच्चे? दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज जो होता है वो रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी बच्चों एक चीज बताओ, हम हर चीज क्या याद रख सकते हैं? हम हर चीज याद नहीं रख सकते, लेकिन हम याद रख सकते हैं यदि हम रिकॉर्ड करें। यदि हम हर चीज लिख कर चलेंगे तो याद रहेगी। तो इसलिए क्या होते हैं? रिप्लेस मेमोरी, इजीली रिमेंबर। बच्चे हम क्या कर सकते हैं? इजीली रिमेंबर हो जाएगा। हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। हम इजीली रिमेंबर माने याद कर सकते हैं, कहां से करें? फ्रॉम रिकॉर्ड। हम इजीली रिकॉर्ड से डाटा याद कर सकते हैं कि हाँ ये हुआ था। समझ में आई बात? यंगे और क्या फायदे मिलेंगे? बच्चे राम को अपने हर चीज याद तो रह नहीं सकती, लेकिन राम ने अपने यहाँ पे सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं, तो वो इजीली क्या कर सकता? याद कर सकता। सही है, इजीली याद कर सकता। तो बच्चे इसे तीसरा बेनिफिट ये मिलता है, इसे फैसिलिटी मिलती है। बच्चे फैसिलिटीज किस चीज की मिलती है? लोन को। यदि राम को लोन चाहिए, बच्चों राम को अपने बिजनेस के लिए लोन की जरूरत है, तो राम क्या करेगा? अपने रिकॉर्ड्स बैंक को दिखाकर क्या कर सकता है? इजीली लोन भी टेक ओवर कर सकता है। तो फैसिलिटी मिलती है लोन की। सही है। और क्या फायदा मिलता है बच्चे? फैसिलिटी लोन की मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है टू सेटल करने में। बच्चे फैसिलिटी मिलती है सेटलमेंट टू सेटल करने में लोन नहीं, टैक्स लायबिलिटी। बच्चे टैक्स की लायबिलिटी सेटल करने में हेल्प मिलती है। जब कोई बिजनेस, एक चीज बताओ, हर बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। तो बच्चे जब कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा तो वो इजीली क्या होगा? टैक्स कैलकुलेट करेगा और पे कर देगा। तो सही है, फैसिलिटी मिली सेटल करने में टैक्स की लायबिलिटी को। सही है बच्चे। 5। इसके बाद इससे और एडवांटेज क्या मिलते हैं? बच्चे स्पेस नहीं, चलो एक और लिख दूं यहीं पर। चलो यहीं पर बच्चे और फायदा क्या मिलता है? सोचो, जब ये अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, जो ये रिकॉर्ड है बच्चे, ये इसका एविडेंस भी है। क्या है एविडेंस का मतलब? जानते हो क्या होता है? सबूत है। किसका एविडेंस? किसमें? इन कोर्ट। मान लो कोई केस आ जाए इसके अगेंस्ट, इसकी फर्म के अगेंस्ट कोई केस आ जाए, कोई कहने लगा हमें इसकी फर्म से नुकसान हुआ, ये वो कुछ भी हो, या गवर्नमेंट ही कहने लगती है तुमने इस साल इतना नहीं, इससे ज्यादा कमाया, गवर्नमेंट इनकम टैक्स का छापा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये अपने इजीली रिकॉर्ड दिखाएगा और बच सकता है। तो एविडेंस की तरह जो इसके रिकॉर्ड है वो इसके सबूत माने जाएंगे इन कोर्ट में। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये छठा बेनिफिट है बच्चे। ऐसी एडवांटेज बहुत सारे होते हैं। सही है बच्चे, एडवांटेज ये नहीं कम है, अभी और मैं समझा रहा हूं। और इसे फैसिलिटी मिलती है बच्चे, उसे फैसिलिटी मिलती है लोन लेने में, फैसिलिटी मिलती है टू सेटल करने में। किस चीज को सेटल करने में? टैक्स की लायबिलिटी। एक चीज और, जब ये पर्सन अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा तो ये अपने इस साल के रिकॉर्ड को प्रीवियस साल के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकता है, तो इसे फैसिलिटी मिलती है। फैसिलिटी किस चीज की मिलती है? कंपैरेटिव स्टडी हो पाती है। कंपैरेटिव बच्चे कंपैरेटिव स्टडी कर पाता है,
ये अपने डाटा को इजीली, बच्चे कंपैरेटिव स्टडी, क्लियर पॉइंट। यानी फैसिलिटी मिलती है, किस चीज में मिलती है बच्चे, ध्यान सुना, इस व्यक्ति को एक फैसिलिटी और मिलती है, क्या मिलती है बताओ, इसे फैसिलिटी मिलती है, ये कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब अपने इस साल के डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर कर सकता है। मान लो मैंने इस साल भी बिजनेस करा, मैं पिछले सालों से बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पता चला कि मेरे पिछले साल की सेल्स थी 10 लाख थी और इस साल की सेल्स 15 लाख, मेरी सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था ना, मैंने देखा इस साल का प्रॉफिट घट गया, क्यों घटा, तो अब घटने के लिए मैं क्या करूंगा, सारे डाटा को कंपेयर भी इजीली कर सकता हूं। सही है, यहां तक बात समझ आई बच्चे। ये हमारे कुछ एडवांटेजेस है, और भी एक दो एडवांटेज है, उन्हें आप पढ़ लेना, सारे वैसे मैंने मैक्सिमम पढ़ाई दिए बच्चे। इसके साथ साथ आपको इनकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि एक बिजनेसमैन यदि अपने यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है तो उसको क्या क्या डिसएडवांटेज में। सही है, ये समझ में आ गया सारी चीज, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। जब राम अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है तो उसको क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। यदि कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो बच्चों सबसे पहला डिसएडवांटेज ध्यान सुनना, सबसे पहली लिमिटेशन जो है अकाउंटिंग की वो ये है, अकाउंटिंग पूरी की तरह एग्जैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग जो है बच्चे ध्यान सुनना, अकाउंटिंग इज नॉट, अकाउंटिंग क्या इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग क्या होती है, पूरी की तरह एग्जैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब समझना, इस वाले पॉइंट को समझा रहा हूं बच्चे। जब बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जब बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो उस समय कुछ डाटा हम एस्टिमेशन बेस पर रिकॉर्ड कर देते हैं, हमें कुछ डाटा बुक्स में एस्टिमेशन बेस पर लेने पड़ते हैं। तो जब हम डाटा को एस्टिमेशन बेस पर लेते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है बिजनेस का वो भी एक एस्टिमेशन कहलाएगा ना, तो क्या वो एग्जैक्ट हो गया, वो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं देता। तो इसलिए क्या कहा गया, अकाउंटिंग का सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो यही है कि अकाउंटिंग पूरी की पूरी एग्जैक्ट नहीं। सही है बच्चा, दूसरा एग्जांपल, वो दूसरा डिसएडवांटेज समझना। अकाउंटिंग के अंदर बच्चे ध्यान सुनना, अकाउंटिंग इग्नोर करती है, अकाउंटिंग के अंदर क्या करता है, इग्नोर करता है द क्वालिटेटिव एलिमेंट। बच्चे ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाता। सेकंड ड्रॉबैक पता क्या, अकाउंटिंग के अंदर इग्नोर किया जाता क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि स्किल, हमारा एम्प्लॉय, देखो समझना, मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है और मेरे बराबर में भी सेम फर्म कोई ओपन करके बैठा है, बच्चे ध्यान सुनना, एक फर्म है एक्स और एक फर्म है वाई, दोनों में सेम तरीके का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। एक्स फर्म के जो कारीगर है वो बहुत क्वालिटी प्रूफ है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो ज्यादातर प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो सारा का सारा प्रोडक्ट सही बनता है। लेकिन जो वाई फर्म के एम्प्लॉय है वो जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ज्यादातर प्रोडक्ट खराब कर देते हैं। समझ में? तो अकाउंटिंग के अंदर कभी भी क्वालिटी को कंसीडर नहीं करा जाता एम्प्लॉयज की क्वालिटी, एम्प्लॉयज की स्किल। एक फर्म है, ध्यान सुनना, दूसरा एग्जांपल, एक फर्म है एक्स और एक फर्म है वाई। इस फर्म में जो एम्प्लॉयज है, मेरे फर्म का एम्प्लॉयज एक प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा ले रहा है और दूसरी फर्म का एम्प्लॉय इसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे ले रहा है। तो मेरे फर्म का जो एम्प्लॉयज है उनकी क्वालिटी क्या हो गई, उनकी जो देखी जाए स्किल बहुत अच्छी है, क्या उन्हें कंसीडर करूंगा बुक्स में, नहीं करा जाता। तो यही वाली बात है, अकाउंटिंग में इग्नोर होता है क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव का मतलब होनेस्ट है, मेरे एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, स्किल है, होनेस्ट है, तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा अकाउंट्स के अंदर। तो ये क्या, ये भी एक ड्रॉबैक है। सही है बच्चे, ध्यान सुनना। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं, ध्यान सुनने से, अकाउंट ड्रेसिंग। बच्चे ध्यान सुनो, विंडो ड्रेसिंग समझना। अकाउंटिंग जो है में लीड्स का मतलब चेंज करती है, किस चीज को चेंज करती है, विंडो ड्रेसिंग को। बच्चे ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग के अंदर जब मान लो मुझे लोन की जरूरत होती है, ध्यान से सुनना एक बात, जब हमें बैंक से लोन की जरूरत होती है तो हम अपने अकाउंट्स को, पता है ना, बैंक से लोन अप्रूवल लेने की वजह से, बैंक से लोन लेने की वजह से हम अपने अकाउंट्स को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं।
तो हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते हैं। हम अपने अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, हमारी एक ऐसे 2 लाख की हम उसे 2.5 लाख कर देंगे, ऐसे हमारी बिल्डिंग 10 लाख की हमने 50 लाख की, ऐसे इंक्रीज करके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, बैंक हमें लोन जब देता है जब हमारी पिक्चर देखता है। क्या चीज देखता है, हमारे बिजनेस की पोजीशन देखेगा, उस पोजीशन को देखकर ही बैंक लोन प्रोवाइड कराता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस के बैलेंस शीट, हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, उन्हें मैनिपुलेशन करते हैं। तो वो कहता है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग जो है में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस की बैलेंस शीट, हम अपने बिजनेस की एसेट्स बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि हमारे पास ये भी है, ये भी, इस तरीके से हमारे यहाँ इतनी चीजें लग रही है, इस तरीके से। तो उसको बोलता है मैनिपुलेशन करना। अकाउंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये भी इसका एक ड्रॉबैक है बच्चे। इसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग इग्नोर करता है द इफेक्ट। बच्चे यहाँ पे हमारा चौथा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है बच्चे, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, मान लो हमने एक एसेट खरीदी 10 लाख की, तो जब हम अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स में एसेट को चलाएंगे तो 10 लाख से चलाएंगे। अब उसकी मार्केट वैल्यू चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए, हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो इसलिए क्या, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अकाउंटिंग के अंदर इग्नोर होता है जो इफेक्ट होता है, जो भी प्राइस में चेंजेस होता है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते ऑन द बिल के बेसिस पर। जो बिल था उस बेसिस पर रिकॉर्ड कर लिया, बाद में पता चला उस एसेट की वैल्यू मार्केट में ही कम चल रही है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने जो रिकॉर्ड कर रखा वही चलता रहेगा। समझ में आया? तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है बच्चे। यहाँ पर हमारे एडवांटेज खत्म हो गए, डिसएडवांटेज खत्म हो गए। अब मैं आपको बुक कीपिंग समझाऊंगा। सही, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्रांचेस। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस होती है बच्चे। अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एक तो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होती है बच्चे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सही है। एक होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होती है बच्चे? कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक होती है बच्चे, ध्यान सुना, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होती है बच्चे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आई बात? तो हमारे यहाँ पे ये 3 ब्रांचेस होते हैं अकाउंटिंग के। हमारे यहाँ पे जो ब्रांचेस है अकाउंटिंग के वो 3 है। एक होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही है। हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस है। एक होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इन तीनों को समझाओ, ध्यान से समझना। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट हेल्प करता है बच्चों, ये जो हेल्प करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हेल्प करती है टू नो, जानने में। क्या चीज जानने में? प्रॉफिट या लॉस ऑफ बिजनेस। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आया? जो आप 11th के अंदर पढ़ रहे हो ना, वो क्या पढ़ रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ने वाले हो? बिजनेस के प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, बिजनेस का लॉस कैसे निकाला जाता है, बिजनेस प्रॉफिट या लॉस हो ये जानोगे, बिजनेस की पोजीशन कैसे, स्ट्रॉन्ग है वीक है ये जानोगे। तो आप पढ़ने वाले हो 11th में पढ़ने वाले हो ये। बच्चे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये आप पढ़ोगे बीकॉम सेकेंड ईयर में। बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मीनिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है? टू नाउ, जानना बच्चे, टू नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। मान लो, समझना, मान लो मैं ये मार्कर बनाता हूं, तो इस मार्कर बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? प्लास्टिक। मुझे क्या लेनी पड़ेगी बच्चे? प्लास्टिक की बॉडी लेनी पड़ेगी। इसके अंदर जो इंक गिर रहा है वो लेना पड़ेगा, इसके अंदर जो कॉटन लग रहा है वो लेना पड़ेगा। तो इस मार्कर को बनाने में कितना खर्चा आया उस चीज को जानना, उस चीज को कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। समझना है? जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल है, मान लो मेरे पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट लग जाते हैं। तो मोबाइल को बनाने में, मोबाइल को असेंबलिंग करने में कितना खर्चा आया उस चीज को जानना कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चे? कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है।
और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है बच्चे, इट हेल्प करता है बच्चे। ये तो सिर्फ क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट हेल्प करता है टू डिसीजन मेकिंग बच्चे। ये तो सिर्फ हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, सही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करने के लिए, एक बिजनेस के अकाउंट्स बनाने के लिए जो जो स्टेप लिए गए वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी वही है, सही है। ये दोनों में काम आता है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो गए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से खत्म करते हैं।